अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा विद 92 न्यूज़। अब से चंद घंटे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक 5 मेंबर बेंच ने, जिसको लीड कर रहे थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अतहर बिन ने यह फैसला किया कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे फर्द जुर्म आयद की जाए कंटेम्प्ट केस में, और 22 तारीख को उनकी इंडाइटमेंट का फैसला हुआ है। टेक्निकली स्पीकिंग 22 सितंबर को इमरान खान को ये ऑप्शन दी जाएगी कि वो कहें कि वो गिल्टी हैं या नॉन गिल्टी हैं, और अगर वो कहेंगे कि नॉन गिल्टी हैं, वो नहीं मानते चार्जेस एज फ्रेम को और अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर नहीं करते उस स्टेज पे, तो उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, उनके खिलाफ इंडाइटमेंट हो जाएगी, उसके बाद ये केस का आगाज हो जाएगा। और ये केस कहा जाता है कि कम से कम भी 1 महीना चलेगा, ये 1 महीने से ज़्यादा भी चल सकता है। उस स्टेज पे इससे पहले और उसके बाद दोनों सूरतों में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास ये ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाएं। वो पहले भी जा सकते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस के खिलाफ, लेकिन वो नहीं गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पहला जवाब इमरान खान साहब ने 1 सितंबर या 1 सितंबर को दाखिल करवाया, जिसे अदालत ने नाकाफ़ी समझा, और उस पर एक मुख्तसर बहस के बाद चीफ जस्टिस ने यह कहा, 31 अगस्त को लगा था ये केस, और 1 सितंबर को यह फैसला हुआ कि इमरान खान साहब को एक सप्लीमेंट्री जवाब देने की ऑप्शन दी जाए। उनको एक ऑप्शन दी गई कि 7 दिनों के अंदर अंदर एक मजीद जवाब अपना दाखिल करवाए। जो 1 दिन पहले उन्होंने दाखिल करवाया, उनके काउंसिल हामिद खान साहब, जो पाकिस्तान के एक इंतहाई प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से किताबें भी लिख चुके हैं, पाकिस्तान की बार काउंसिल की जो लीडरशिप है उसमें उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने 1 दिन पहले वो जवाब सेकंड भी जमा करवाया, जिसमें बड़ी वजाहत की गई कि इमरान खान की कोई इंटेंशन जुडिशरी की तौहीन की नहीं थी। उन्होंने लीगल केस करने का कहा, और महज ये कह देना कि आपको शर्म आनी चाहिए और आपके खिलाफ हम केसेस करेंगे, ये कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनता है। ताहम अदालत ने इस सेकंड सप्लीमेंट्री जवाब को भी नाकाफ़ी समझा। उसमें थोड़ी सी हैरानगी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को और फॉर्मर जस्टिस जो हैं खुद हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के, उनको हैरानगी इसलिए है कि जो कुछ कहा इमरान खान साहब ने, वो वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ज़रूर है कि उनका टोन एंड टैनर जो है वो बड़ा जो है वो असर्टिव था, तहकमाना था, उसमें एक बड़ी ये कहा जा सकता है कि सख्ती थी। लेकिन जब कंटेम्प्ट का लॉ है उसमें टोन एंड टैनर मैटर नहीं करते, उसमें अल्फाज मैटर करते हैं, अल्फाज का सब्सटेंस और मीनिंग मैटर करता है। और तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ये महसूस करते हैं कि अल्फाज का कोई ख़ास ऐसा मीनिंग था नहीं जिसमें एक अदालत के लिए थ्रेट होती या वार्निंग होती या कोई धमकी होती। और अदालत ने खुद ही, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 जो फॉरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को अमाइकस क्यूरे अपॉइंट किया था। दोनों ही पाकिस्तान की बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनैलिटीज़ हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के हवाले से पाकिस्तान के बहुत ही मुमताज़, बहुत ही प्रोमिनेंट एक्सपर्ट जनाब मखदूम अली खान साहब, जो पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं फॉर्मर, उनके साथ ही मुनीर मलिक साहब, जो पाकिस्तान के फॉर्मर अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। दोनों ने ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये सिफारिश की। उन्होंने कहा कि जो अल्फाज इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किए हैं ये कंटेम्प्ट के जुमरे में नहीं आते, दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ थ्रेट टू द कोर्ट। और जो रिप्रेजेंटेटिव थे अख्तर हुसैन साहब पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से, उन्होंने भी यही कहा कि अदालत को इमरान खान साहब को एक और मौका देना चाहिए। लेकिन इन इट्स इन्फिनिट विजडम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया कि नहीं, इमरान खान साहब को इंडाइट किया जाएगा 22 तारीख को। जब इंडाइट किया जाएगा, क्या उसके बाद इमरान खान साहब उस केस को वहीं लड़ेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, या उनके वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रुख इख्तियार करेंगे? इन केसेस की एक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ये भी थी इस मौके पे इमरान खान साहब के कंटेम्प्ट की कि 2 अक्टूबर को बाय इलेक्शन होने थे 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जहां पर पीडीएम की जमातों ने बहुत ही सोच समझ के ये फैसला किया था कि उन जगहों पे इलेक्शन करवाए जाएं जहां पर पीटीआई की सबकत जो है 2018 के इंतखाबात में वो बड़ी कम थी, उसको शिकस्त देना आसान होगा। लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब ने फैसला किया कि वो 9 की 9 नशस्तों पे खुद लड़ेंगे। और एक बहुत बड़ा खतरा ये था कि जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी के ग्राफ मुसलसल ऊपर जा रहा है और उसने एक फ्रेंजीड शक्ल इख्तियार कर ली है, तो खतरा यह था कि 9 की 9 जगहों पे भारी सबकत से वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अब से चंद घंटे पहले इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने वो इलेक्शन भी कॉल ऑफ कर दिए हैं, और बज़ाहिर वजह उसकी यही बताई गई है कि फ्लड की तबाहकारियों की वजह से वो इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। और बात है कि कराची शहर, जहां से मैं 2 दिन पहले वहां आया हूं, वहां पे फ्लड की कोई तबाहकारी नहीं है, और वहां की 3 नशस्तों के बारे में जो तमाम तर रिपोर्ट्स थी हुकूमती इदारों की, वो यही थी कि कोई इमरान खान साहब अभी तक कराची नहीं आए, लेकिन वो बहुत आसानी से ये इलेक्शन भी स्वीप कर लेंगे। तो ये खतरा महसूस किया जा रहा था कि अब जबकि हुक्मरान अलायंस को ये एहसास हो गया है कि इमरान खान ये 9 की 9 नशस्तें जीत लेंगे, तो इन इलेक्शन को भी कोई बहाना बना के मुलतवी कर दिया जाएगा। और इससे पहले महसूस किया जाता था कि शायद उनको इससे पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ताहम अब लीगल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 22 तारीख को अगर इंडाइटमेंट का प्रोसेस शुरू होता है, जो होगा, चार्जेस फ्रेम होंगे, तो ये कोई 2-3 दिनों में, ये 2-3 हफ्तों में मामला सेटल नहीं होगा। पहले प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रेजेंट करेगी, अटॉर्नी जनरल अशरफ साहब अपने केस प्रेजेंट करेंगे, फिर इमरान खान साहब
کے وکلا اپنی صفائی دیں گے اور یوں یہ چیز 4 6 8 ہفتے تک چل سکتی ہے. اور اگر عمران خان صاحب کو وہاں پر کنٹیمپٹ میں ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے, ان کو کنٹینڈر سمجھا جاتا ہے, تو اس کے بعد وہ سپریم کورٹ پاکستان کا رخ بھی اختیار کر سکتے ہیں. ان سارے 8 یا 6 یا 10 ہفتوں کے درمیان پاکستان کی پالیٹکس مسلسل ایوالو ہوتی رہے گی, اس کا ارتقا ہوگا. یہ بات واضح ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں انتخابات سے ڈر رہی ہیں, انتخابات نہیں کرانا چاہتی. وہ سوچتی ہیں کہ انتخابات اس وقت ہوں جب نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے, ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے, اور کہیں مارچ اپریل میں ان کا خیال تھا کہ انتخابات ہوں. لیکن دوسری طرف سے تمام انالیسز یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اب ماضی کے نواز شریف صاحب جو ہیں, جو کم از کم فروری مارچ تک لگتا تھا کہ بہت مقبول ہیں اکراس پنجاب, وہ آج اتنے مقبول نہیں رہے ہیں. تو ان کی واپسی سے بھی کیا بہت زیادہ پی ڈی ایم کو فائدہ ہوگا, یہ بھی کلیئر نہیں ہے. یہ اب تک کی صورتحال ہے. جیسے جیسے صورتحال بڑھے گی مزید انالیسز کروں گا آپ کے سامنے. تھینک یو سو مچ.